बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद को पहले मुगल बादशाह बाबर ने बनवाया था। बाबरी मस्जिद को मीर बाकी द्वारा 1527 से 1530 के बीच बनवाया गया और मीर बाकी ने इसका नाम बाबर के ऊपर बाबरी मस्जिद रखा। ऐसा कोई हिस्टोरिक प्रूफ नहीं मिलता है कि इससे पहले इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था या इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून और शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजन शुरू कर दिया, जिसको लेकर वहां झगड़े होते रहते थे। बाबरी मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर ने 13 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदुओं ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बनवा दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही रहा। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रहीं कि हिंदू वहां नमाज में बाधा डालते हैं। 1883 में निर्मोही अखाड़े ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, मगर मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। इसी बीच मई 1883 में मुंशी रामलला और निर्मोही अखाड़े के महंत राघबर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में 17 बाई 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया गया और वहीं मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई। जज ने यह कहते हुए निर्मोही अखाड़े के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करने पर भविष्य में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे की बुनियाद डालना होगा। इसी तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में हार गया। उस वक्त के इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट में मस्जिद पर खतरे के बारे में प्रशासन को बताया। उन्होंने लिखा कि हिंदू बैरागी वहां मस्जिद के सामने तमाम कब्रों को मज़ार को साफ करके रामायण पाठ कर रहे हैं और वह जबरन मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं। इंस्पेक्टर ने लिखा कि अब मस्जिद में केवल जुमे की नमाज हो पाती है। हिंदुओं की भीड़ लाठी वगैरह लेकर इकट्ठा हो रही है। मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके जहां यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया था, जिसमें काफ़ी भीड़ जुट गई। झगड़ा बढ़ता देखकर वहां एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा बल लगा दिया गया। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22-23 दिसंबर 1949 की रात अवह रामदास और उनके साथी ने दीवार फांद कर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और यह प्रचार किया कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा कर लिया है। जब मुसलमान सुबह को जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए, मगर प्रशासन ने उन्हें कुछ दिन की मोहलत मांगकर उन्हें वापस कर दिया। कहा जाता है कि अगर राम की इस योजना को गुप्त रूप से कलेक्टर नायर का आशीर्वाद प्राप्त था, वह सुबह मौके पर आए तो भी अतिक्रमण हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कब्जे को रिकॉर्ड पर लाकर पुख्ता कर दिया। सिपाही माता प्रसाद की सूचना पर अयोध्या कोतवाली के इंचार्ज रामदेव दुबे ने एक मुकदमा कायम किया, जिसमें कहा कि 50-60 लोगों ने दीवार फांद कर मस्जिद का ताला तोड़ा, मूर्तियां रखी और जगह जगह पर देवी देवताओं के चित्र बना दिए। इसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सिटी मजिस्ट्रेट ने उसी दिन धारा 145 के तहत कुर्की का नोटिस जारी कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने कमिश्नर फैजाबाद को लखनऊ बुलाकर डांट लगाई और पूछा कि प्रशासन ने इस घटना को क्यों नहीं रोका और फिर सुबह को मूर्तियों को क्यों नहीं हटाया गया। आरएसएस और हिंदू सभा के लोग सक्रिय रूप से कब्जे की कार्रवाई में सहयोग कर रहे थे। बाद में यह बात सामने आई कि जिला कलेक्टर नायर और सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह दोनों आरएसएस से जुड़े हुए हैं। नायर तो बाद में जनसभा से टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीते। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों के विलय से बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन आपसी फूट से सरकार 3 साल भी नहीं पूरे कर सकी। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ गई। संघ परिवार ने मंथन शुरू किया
कि अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट करें। हिंदुओं के 3 सबसे प्रमुख आराध्य राम, कृष्ण और शिव से जुड़े स्थानों अयोध्या, मथुरा और काशी की मस्जिदों को केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी। 7 और 8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन कर तीनों धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया। काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटाकर मंदिर बन चुके हैं, इसलिए पहले अयोध्या पर फोकस करने का निर्णय लिया गया। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति याग समिति का गठन हुआ। एक मोटर का रथ बनाया गया जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। 25 दिसंबर को यह रथ बिहार के सीतामढ़ी से रवाना हुआ। 8 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू जन समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश से भर गए। मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला तोड़कर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद का ताला खोलने के लिए फिर आंदोलन तेज किया और शिवरात्रि 6 मार्च 1986 तक ताला ना खोला तो जबरन ताला तोड़ने की धमकी दी। माना जाता है कि इसी दबाव में आकर राजीव गांधी और उनके साथियों ने फैजाबाद जिला अदालत में एक ऐसे वकील उमेश चंद्र पांडे से ताला खुलवाने की अर्जी डलवाई जिनका उस मुकदमे से संबंध ही ना था। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान ने जिला जज की अदालत में उपस्थित होकर कहा कि ताला खोलने से शांति व्यवस्था कायम रखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस बयान को आधार बनाकर जिला जज के एम पांडे ने ताला खोलने का आदेश कर दिया। घंटे भर के भीतर इस पर अमल करके दूरदर्शन पर समाचार भी प्रसारित कर दिया गया, जिससे यह धारणा बनी कि यह प्रयोजित है। इसके बाद पूरे हिंदुस्तान और दुनिया को अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद का पता चला। विश्व हिंदू परिषद ने 9 नवंबर को शिलान्यास और देश भर में शिला पूजन यात्रा निकालने की घोषणा की। माना जाता है कि संत देवराह बाबा की सहमति से किसी फार्मूले के तहत मस्जिद से करीब 200 फीट दूर शिलान्यास कराया गया। शिलान्यास तो हो गया, लेकिन मुसलमान समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया देखकर सरकार ने आगे का निर्माण रोक दिया। आड़माड़ी देश भर में माहौल बनाने के लिए 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर से 30 अक्टूबर तक अयोध्या की रथ यात्रा पर निकले। देश में कई जगह दंगे फसाद हुए। लालू प्रसाद यादव ने आड़माड़ी को बिहार में गिरफ्तार करके रथ यात्रा रोक दी। मुलायम सरकार की तमाम पाबंदियों के बावजूद 30 अक्टूबर को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे। लाठी गोली के बावजूद कुछ कार सेवक मस्जिद के गुम्बद पर चढ़ गए। प्रशासन ने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 16 कार सेवक मारे गए। मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा और अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई। 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस के बुजुर्ग नेता नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1992 में फिर कार सेवा का ऐलान हुआ। कल्याण सरकार और विश्व हिंदू परिषद नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया कि सांकेतिक कार सेवा में मस्जिद को क्षति नहीं होगी। कल्याण सिंह ने पुलिस को बल प्रयोग न करने की हिदायत दी। कल्याण सिंह ने स्थायी प्रशासन को केंद्रीय बलों की सहायता भी नहीं ली। इसके बाद 6 दिसंबर को जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो चुका है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों ने 6 दिसंबर को मस्जिद की एक एक ईंट उखाड़कर मलबे के ऊपर एक स्थायी मंदिर बना दिया। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया।